थी उसके रूप पर इतनी मोहित हो गई। पुत्रा ने कही, अरे बहन मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये नंद भवन कहाँ है? तब एक ने बताया, बोले ये दो यमलार्जुन के जो वृक्ष हैं ना, ये जहां खड़े हैं तुमको दूर से दिखाई दे रहे हैं, ये नंद भवन में ही हैं, आप इनको देख के चली जाओ। यमलार्जुन के वृक्षों को देखते हुए पूतना गई और नंद भवन में पहुंच गई। अब बंधुओं यहां पर वर्णन है कि ब्रजवासियों की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भगवान की परम सुखदाई मां यशोदा भी पूतना के रूप पर मोहित हो गई। जैसे ही पूतना आई, पूतना के आते ही यशोदा मैया ने कहा, इतनी सुंदर, अरे विधाता, यदि इस पूतना की भी कोई बालिका होगी ना, तो इस सुंदरी की भी कोई बालिका होगी भी ना, तो मैं अपने लाला को वही से ब्याह करा दूंगी। क्यों, मैया इतनी सुंदर है तो बालिका कितनी सुंदर होगी। भगवान मनी मन विचार करने लगे, बोले मैया, जिनको तुम हमारी सासू मां बनाना चाह रही हो मारने आई हैं हमको। पूतना ने अपनी रूप माधुरी से, अपनी वाणी से मैया को भी रिझा लिया। सब मोहित हो गए पूतना पर। कुछ गोपियां आई, आकर के यशोदा मैया को बाहर ले गईं। पूतना बोली, मैं लाला को संभाल लूंगी, आप थोड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया, 6 दिन के हैं अभी कन्हैया, सब जिसके रूप पर आकर्षित हो गए, वो कन्हैया जब पूतना की गोद में जाते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते, नहीं देखते। तू भले ही बहुत सुंदर कपड़े पहन के आई है, भले ही तुझमें से बहुत महक आ रही है, तू भले ही बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई है, लेकिन मैं तुझे नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि तू अपने स्वभाव को, स्वरूप को बदल करके आई, आडंबर कर रही है। यहां पर आकर के आडंबर करने वाला ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। पूतना ने भगवान को गोद में लिया, भगवान ने पूतना को नहीं देखा। मुझे पूतना के प्रसंग में सबसे बड़ी बात यह लगती है कि पूतना से बड़ा अभागा कोई नहीं है और पूतना से बड़ा सौभाग्यशाली भी कोई नहीं है। अभागा इसलिए कोई नहीं है, पूतना इतना श्रृंगार करके गई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा, ये उसका अभाग्य था। अच्छा, एक और बात कहूं, पूतना ने यदि श्रृंगार ठाकुर जी से मिलने के लिए किया होता तो ठाकुर जी देखते। उसने श्रृंगार ठाकुर जी को मिलने के लिए थोड़ी किया था, उसने तो सब जगह विश्वास प्रकट करने के लिए, ताकि मुझे कोई रोके ना। पूतना का श्रृंगार, पूतना का स्वरूप, पूतना का स्वभाव संसार के लिए है। यदि ठाकुर जी के लिए होता तो ठाकुर जी देखते। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुखमंडल में दिया, भगवान ने विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने अंत में कस करके पूतना के प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राण